कृष्ण विलासी हैं तो महान त्यागी भी हैं। कृष्ण शांति प्रिय हैं तो क्रांति प्रिय भी हैं। कृष्ण के एक हाथ में प्रेम की बांसुरी है तो दूसरे हाथ में दुष्टों का नाश करने के लिए सुदर्शन चक्र भी है। कृष्ण मृदु हैं वहीं कृष्ण कठोर भी हैं। जहां कृष्ण ग्वाल बालों के साथ प्रेम पूर्वक खेलते हैं वहीं महाभारत के युद्ध में दुष्टों का नाश भी करते हैं, दुष्टों को सजा भी देते हैं। कृष्ण मौन प्रिय हैं तो कृष्ण से बढ़िया बोलने वाला भी कोई नहीं है, कृष्ण से बढ़िया वक्ता भी कोई नहीं है। कृष्ण रमन विहारी हैं तो अनासक्त योग के उपासक भी हैं। जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, संपूर्ण भाद्रपद मास लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी को समर्पित है। आइए इस भाद्रपद मास में उन सृष्टि के नायक, महानायक, योगेश्वर, ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण जी के विराट व्यक्तित्व पर यथामति कुछ चिंतन करने का प्रयास करते हैं। अपनी बुद्धि अनुसार माँ शारदा की कृपा से जितना कुछ हो सकता है हम इस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, स्पष्ट शब्दों में कहें तो जीवन की समग्रता ही श्री कृष्ण है, जीवन का सार ही श्री कृष्ण है। इसलिए ही हमारे शास्त्रों में भगवान श्री कृष्ण को 16 कलाओं से परिपूर्ण बताया। श्री कृष्ण होना जितना कठिन है, श्री कृष्ण जी को समझना उससे भी कहीं अधिक कठिन है। भगवान श्री कृष्ण जी के ऊपर केवल एक पक्षीय चिंतन कभी नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों द्वारा योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के केवल एक पक्ष को जनमानस के समक्ष रखकर भ्रमित किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण समग्र हैं तो उनके जीवन का मूल्यांकन भी समग्रता की दृष्टि से होना चाहिए। तभी कहीं कुछ जाकर हम थोड़ा बहुत कुछ समझ सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण अगर विलासी हैं तो भगवान श्री कृष्ण महान त्यागी हैं। उनके समान त्याग करने वाला भी कोई नहीं है। भगवान कृष्ण अगर शांति प्रिय हैं तो भगवान श्री कृष्ण दुष्टों का नाश करने के लिए क्रांति भी करते हैं। भगवान के एक हाथ में अगर प्रेम की बांसुरी है तो दूसरे हाथ में राक्षसों का अंत करने के लिए, दुष्ट आत्माओं का अंत करने के लिए, धर्म के विरोधियों का अंत करने के लिए, अन्याय करने वालों का अंत करने के लिए, अत्याचारियों का अंत करने के लिए सुदर्शन चक्र भी है। भगवान श्री कृष्ण अगर मृदु हैं वहीं कठोर भी है। भगवान श्री कृष्ण मौन प्रिय हैं तो उनके समान कोई वक्ता भी नहीं है, उनके समान कोई बोलने वाला भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण रमन विहारी हैं तो अनासक्त योग के उपासक भी हैं। श्री कृष्ण में सब है और पूरा का पूरा है। पूरा त्याग, पूरा विलास, पूरा भोग, पूरी ऐश्वर्यता, पूरी लौकिकता, पूरी मैत्री, पूरा बैर, मित्रता निभाते हैं तो सीमा लांघ कर निभाते हैं, शिखर तक पहुंच कर निभाते हैं। और अगर किसी से अगर बैर है तो वो भी पूरे दिल से निभाते हैं, चाहे अब उनका कोई मित्र बन के देख ले या उनका कोई शत्रु बन के देख ले। ये तो अपने अपने भाव की बात है।
भगवान जो भी निभाते हैं पूरी आत्मीयता से निभाते हैं, पूरी अनासक्ति से निभाते हैं। जिस प्रकार दिए द्वारा दिवाकर का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार हम जैसे तुच्छ बुद्धि उस समग्र चेतना का मूल्यांकन भी नहीं कर सकते, क्योंकि कृष्ण सोच में तो आ सकते हैं। भगवान कृष्ण को हम सोच तो सकते हैं मगर समझ में नहीं आ सकते। उनको समझ पाना बहुत बहुत कठिन है। भगवान श्री कृष्ण को आज तक कोई समझ नहीं पाया। जिसे सोचकर ही कल्याण हो जाए उसे समझने की जिद करने का कोई अर्थ भी नहीं है। कैसे उस वक्त का एक ग्वाले का बेटा एक राजा बना, गैयों को चराने वाला कृष्ण कैसे द्वारकाधीश बना। उस वक्त जरासंध और शिशुपाल इन्हें अपना परस्पर विरोधी समझते थे, अपना दुश्मन मानते थे और भगवान श्री कृष्ण को समाप्त करने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रचते थे, लेकिन उनकी एक नहीं चलती थी। दरअसल जरासंध और शिशुपाल के राज्य समाप्त करने के पश्चात ही भारत के राजनीतिक आकाश में भगवान श्री कृष्ण चमकने लगे थे। उस समय भगवान श्री कृष्ण किसी भी राजा की सभा में जाते थे तो पूरा मान सम्मान मिलता था, लेकिन जैसे ही जरासंध और शिशुपाल के राज्यों में या किसी राज्यों में वो भी मेहमान के तौर पर उपस्थित होते थे तो भगवान श्री कृष्ण को वो मान सम्मान नहीं देते थे, और जो उनके मित्र राजा होते थे वो भी उनको अपना पूरा मान सम्मान नहीं देते थे, दूसरे राजाओं को रोकते थे, हर वक्त अपमानित करते थे। एक बार राजा युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया तो भीष्म पितामह से पूछने लगे कि इस यज्ञ में अग्र पूजा किससे करवाई जाए, कौन ये दायित्व निभा सकता है, कौन इस पूजा का अधिकारी हो सकता है। तो भीष्म पितामह ने कहा कि श्री कृष्ण के अलावा यहां और कौन इस काबिल है। तो जरासंध और शिशुपाल ने इस बात का विरोध किया कि साधारण सा ग्वाला राजा ना होते हुए भी राजसूय यज्ञों की अग्र पूजा करेगा, पहली पूजा करेगा, ये हम जैसे राजाओं का अपमान है और क्षत्रिय समाज का भी अपमान है। तो उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया। सारी राजसभा में जो उनके मित्र राजा थे एक आवाज में बोल उठे कि ये पूजा कृष्ण के हाथों से नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, आजकल के समाज में भी ऐसा होता है। जो अच्छे लोग हैं, जो काबिल लोग हैं, जो योग्य लोग हैं, उन पर जो नाकाबिल लोग हैं, जो अधर्मी लोग हैं, पापी लोग हैं, वो हावी होना शुरू हो जाते हैं। सभी इकट्ठे होकर एक आवाज में बोलते हैं और सच्चे और अच्छे और धर्मी लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं। यह हर युग में होता आया है, लेकिन अंत में जीत धर्म की होती है। कोई भी युग आप देख लो, कोई भी इतिहास आप उठा कर देख लो, धर्म की क्षति थोड़ी हुई है, लेकिन धर्म की हमेशा जीत हुई है। धर्म को आघात पहुंचा है, लेकिन अधर्म कभी फल फूल नहीं पाया। और आने वाले युगों में भी ऐसा ही होगा। जब जब धर्म की हानि होती है, भगवान अवतार लेते हैं और अधर्मियों का नाश करते हैं। शिशुपाल उस वक्त उस विद्रोह का नेतृत्व कर रहा था और उसने यहां तक कह दिया, शिशुपाल ने कहा, हविषे प्राप्रे निष्यदम प्राशिता स्वेवं निर्जने
अर्थात जैसे अकेले में कुत्ता हड्डी को चाट लेता है, गंदगी को चाट लेता है, उस प्रकार कृष्ण ने अगर पूजा को स्वीकार किया है। कैसे कैसे शब्द भगवान के लिए इस्तेमाल हुए, ये जानते हुए भी कि हमारे सामने साक्षात भगवान खड़े हैं, नारायण खड़े हैं, लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान के अंदर पाप आता है तो उसकी आंखों के ऊपर पर्दा पड़ जाता है, वो अंधा हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 चीजों में से किसी में भी अगर एक चीज की भी अति है, वो आदमी अधर्मी ही कहलाता है। उसकी आंखें, उसके ज्ञान चक्षु, जब तक वो पांचों में से पांचों को नहीं त्यागता, कोई एक चीज भी उसके अंदर रह गई है, उसके ज्ञान चक्षु कभी नहीं खुल सकते। और ये ज्ञान चक्षु हमारे तभी खुलते हैं जब हम भगवान की शरण में जाते हैं। भगवान की शरण में, भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देते हैं, भगवान के शरणागत हो जाते हैं। सब दुख भी भगवान के हैं, सब सुख भी भगवान के हैं। ये शरीर भी भगवान का है, ये आत्मा भी भगवान की है। इस भाव से कि मैं भी भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, जब हम इस भाव से, श्रद्धा से, विश्वास से उनके शरणागत होते हैं, तभी हमारे ज्ञान चक्षु खुलते हैं और तभी ये पांचों की पांचों चीजें हमारे अंदर से नष्ट होती है। शिशुपाल ने इतने कठोर शब्द बोले, इतना भगवान का अपमान किया कि ये ग्वाला गाय चराने वाला है, ये क्षत्रियो सम्मान का अधिकारी कैसे हो गया, इसको इतना उचित सम्मान कैसे मिलना चाहिए। अनेक प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के विरुद्ध तर्क देते हुए शिशुपाल ने भीष्म को भी कलंक बता दिया कि आप कौरव कुल के ऊपर, कुरु वंश के ऊपर कलंक हैं, जो इस ग्वाले को आपने पूजा का अधिकारी बनाया। भगवान सुन रहे थे, अपनी निंदा सुन रहे थे, लोगों की गालियां सुन रहे थे। राजाओं से शिशुपाल ने कहा कि तुम युधिष्ठिर को क्यों देते हो, इसको कर देना बंद करो, ये तुम लोगों से कर लेता है और मान सम्मान एक ग्वाले को देता है। इसने तो भारत के राजवंश का अपमान किया है। जब बात बहुत बढ़ गई तब कृष्ण ने शिशुपाल को चेतावनी दी। भगवान ने उसे संभलने को कहा। शिशुपाल से कहा, शिशुपाल तुम मेरे भाई हो, संभल जाओ, मैं तुम्हें ये सीख दे रहा हूं, ये शिक्षा दे रहा हूं और ये चेतावनी भी दे रहा हूं। तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है। लेकिन शिशुपाल नहीं माना और भगवान ने उस दुष्ट आत्मा के ऊपर अपना चक्कर चला दिया और उसका सर धड़ से अलग कर दिया। वहां श्री कृष्ण का जय जयकार होने लगी, भगवान का तेज फैल गया, कोई कुछ नहीं बोल पाया, सब राजा, सब क्षत्रिय चुप के चुप। कोई भगवान के समक्ष, उस तेज के समक्ष, उस प्रकाश की समक्ष कैसे बोल पाता। एक तरफ तो धर्म का सिरमौर था और दूसरी तरफ अधर्मियों का समूह था। एक कुशल मार्गदर्शक और नीति निपुण मित्र की जीवन में क्या भूमिका होती है, ये भगवान श्री कृष्ण के जीवन में देखनी चाहिए। अपने परम मित्र अर्जुन को
कृष्ण जी ने कैसे कैसे संभाला और एक आदर्श क्षत्रियों के उच्च शिखर तक ले गए। यही कारण था कि अर्जुन ने भी जब हजारों सैनिकों के बदले महाभारत के युद्ध में केवल उन एक भगवान श्री कृष्ण का नेतृत्व मांगा था, उन्हें विश्वास था कि जब तक इस जगत के पालक, तीनों लोकों के मालिक नारायण मेरे साथ होंगे, मेरी जीत पक्की है। और जब आपका मित्र किसी घोर विषाद में, घोर निराशा में घिरकर अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाए, उस समय उस मित्र के प्रति हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए, जिससे वह अपने कर्तव्य पथ से विमुख होकर हंसी का पात्र ना बने, पूरा समाज आपके मित्र का मजाक ना उड़ाए, उसकी कार्य क्षमता के ऊपर प्रश्न चिन्ह ना लगाए। ये उन श्री कृष्ण के जीवन का एक अहम और श्रेष्ठ किरदार है। भगवान अपने चाहे भक्त बनकर कोई उनके शरण में आए, कोई मित्र बनकर आए, कोई पुत्र बनकर आए, कभी उसकी बाजू नहीं छोड़ते, कभी उसको इस संसार के भवसागर में डूबने नहीं देते, उसकी नैया हमेशा पार लगाते हैं। ये तो हमारे मन, मस्तिष्क और हमारी श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है, हम किस भाव से भगवान को पुकारते हैं, उनकी शरण में जाते हैं। अपने शरणागतों को हर तरह से, हर विषाद से उपार कर उनको उस संकट से निकालना, कोई उन शरणागत वत्सल श्री कृष्ण जी से सीखे। भगवान कृष्ण केवल मित्रता करना ही नहीं जानते, अपितु हर हाल में उस मित्रता को निभाना भी जानते हैं। अब वो चाहे सुदामा हो, चाहे उद्धव हो या अर्जुन हो, पवित्र भावना में, पवित्र उद्देश्यों में, बिना किसी सम्मान की अपेक्षा के सदैव प्रसन्नता पूर्वक कर्म करते रहना ही कृष्ण होना है। आज के लिए इतना ही, बाकी की चर्चा हम कल करेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगे, भगवान कृष्ण की वाणी, भगवान कृष्ण की वाणी, भगवान कृष्ण के जीवन के ऊपर हम जो चर्चा कर रहे हैं वो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राधे राधे।